गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम 11 चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हमने 11.1 एक्सरसाइज जो साधारण वक्रों के सापेक्ष क्षेत्रफल ज्ञात करना था समाकलन विधि से, वो हम कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों दो वक्रों के बीच का परिबद्ध क्षेत्रफल यानी कि 11.2 एक्सरसाइज। तो देखिए बच्चों, दो वक्र में कुछ भी हो सकता है, दो परवलय हो सकते हैं, परवलय और वर्त हो सकता है, दो वर्त हो सकते हैं। तो इसी संदर्भ में बच्चों हम लोग इस प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं। आप इसको ध्यान से समझिएगा, इसमें से क्वेश्चन आने की प्रबल संभावनाएं होती है। देखिए बच्चों, जो पहला सवाल हमें दिया गया है वो है वक्रों y² बराबर 2x तथा वर्त के समीकरण यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ऐसा दिया हुआ नहीं है कि ये परवलय है और ये वर्त है। केवल यहाँ पे यूज किया गया है वर्ड वक्र। इसका मतलब केवल समीकरण को देखकर ही आपको ये पहचान करना होगा कि दोनों ही समीकरण कौन से वक्रों की है। तो देखिए बच्चों, y² बराबर 2x जो है वो एक परवलय की समीकरण है, लेकिन परवलय भी 4 प्रकार के होते हैं। उनमें से कौन से प्रकार की समीकरण है? y के ऊपर स्क्वायर आना और x के ऊपर घात 1 आना है। ये प्रदर्शित करता है कि ये परवलय की समीकरण है जो कि धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो देखिए बच्चों, साथ साथ में आप इस डायग्राम को भी समझते जाइए। ये होगा यहाँ पे y² बराबर 2x, क्योंकि ये समीकरण जो है वो y² बराबर 4ax के रूप की है, इसलिए इसका जो रूप होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा जो y² बराबर 4ax का होता है। x² प्लस y² बराबर 8 बच्चों मैंने आपको बताया था, x के ऊपर स्क्वायर आ जाए, y के ऊपर स्क्वायर आ जाए, बराबर में कोई अचर राशि आती है तो यहाँ पर ये एक वर्त की समीकरण होगी, जहाँ पे जिसका केंद्र जो है वर्त भी कैसा होगा, चूंकि इसमें x और y का कोई भी पद नहीं है, इसका मतलब इसका जो केंद्र है वो शून्य होगा, मूल बिंदु होगा। तो इसका केंद्र मूल बिंदु होगा और इसकी त्रिज्या जो है बच्चों वो 8 का वर्गमूल यानी कि 2√2। 8 का वर्गमूल कितना होता है बच्चों? यहाँ पे 2√2। तो इस बिंदु के निर्देशांक यहाँ पे 2√2 जीरो हो जाएंगे, यानी ये जो डिस्टेंस है बच्चों ये 2√2 की होगी। अब देखिए बच्चों, इन दोनों ही वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये वाला पोर्शन होगा। इन दोनों ही वक्रों से घिरा हुआ क्षेत्रफल ये वाला पार्ट हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ऊपर और नीचे दोनों का पार्ट जो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो क्षेत्र हमारे सामने आया है, ये जो क्षेत्र हमारे सामने आया है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये क्षेत्र जो है बच्चों वो x अक्ष के सापेक्ष सममित है। किसके सापेक्ष सममित है? ये x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो देखिए बच्चों, हम इस पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? हम यहाँ पे ऊपर वाले धनात्मक x अक्ष से ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालकर उसको हम किससे गुणा कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि दिया गया क्षेत्र जो है वो धनात्मक x अक्ष के सापेक्ष सममित है। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पे इस पूरे पार्ट का क्षेत्रफल किस तरह से निकालेंगे? क्षेत्र OCABO का क्षेत्रफल, OCABO का क्षेत्रफल किसके इक्वल होगा बच्चों? 2 इंटू में ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा क्षेत्र है ऊपर वाले हिस्से में? देखिए बच्चों, OABO का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, हम इस ऊपर वाले हिस्से का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये समझने वाली बात है। ध्यान रहे बच्चों, जब भी किसी छायांकित हिस्से के अंदर कभी भी प्रतिच्छेदी बिंदु आ जाए, जिस प्रकार से इस छायांकित हिस्से के अंदर ये प्रतिच्छेदी बिंदु B आ गया, तो हमेशा उस प्रतिच्छेदी बिंदु से अक्ष के ऊपर हमेशा लंब डालना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे बिंदु B से जो है वो x अक्ष के ऊपर क्या डालूंगा? एक लंब डालूंगा। ध्यान रहे बच्चों, एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं यहाँ पे OABO का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। तो यहाँ पे इस स्थिति में जब भी छायांकित हिस्से में कभी भी प्रतिच्छेदी बिंदु आ जाए, तो उस प्रतिच्छेदी बिंदु से सामने वाली अक्ष के ऊपर हमेशा एक लंब डाला जाता है। जैसा कि इस ऊपर वाले क्षेत्र OABO के अंदर बिंदु B जो है वो एक प्रतिच्छेदी बिंदु है दोनों वक्रों का, तो मैंने यहाँ से एक लंब डाल दिया BM। क्या, कौन सा लंब डाल दिया मैंने यहाँ पे? x अक्ष के ऊपर BM लंब डाल दिया, जिससे ये ऊपर वाला क्षेत्र 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। O से लेके M तक का क्षेत्र और M से लेकर A तक का क्षेत्र। अब देखिए बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ पे, और ऐसे इसलिए किया बच्चों क्योंकि O से लेके M तक के क्षेत्र के अंदर देखिए बच्चों यहाँ पे परवलय आ रहा है, इसलिए O से M तक की जब लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे परवलय के समीकरण से y का मान रखेंगे। और M से लेकर A तक के परिबद्ध क्षेत्र में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पे केवल वर्त का हिस्सा आ रहा है। इसका मतलब जब M से A तक के क्षेत्रफल को निकालेंगे तो वहाँ पे फॉर्मूले में जो y आता है वो हम लोग इस वर्त के समीकरण से लेंगे। इसी वजह से बच्चों यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु से सामने वाली अक्ष के ऊपर लंब डाला जाता है ताकि वो 2 क्षेत्रों में विभाजित हो जाए।
अब देखिए बच्चों, आपके पास यहाँ पे बिंदु m के निर्देशांक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक बिंदु m के निर्देशांक नहीं आएंगे हम लोग यहाँ पे 0 से लेकर m तक की लिमिट नहीं ले पाएंगे। तो m की लिमिट कैसे निकालेंगे बच्चों? m जो है बच्चों, m का जो x निर्देशांक है वो b का बिंदु प्रतिच्छेदी बिंदु b के x निर्देशांक के तुल्य होगा। तो हम एक केवल यहाँ पे क्या करना है बच्चों, बिंदु b के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक निकालने, और इस बिंदु b का जो x निर्देशांक होगा वही बिंदु m का निर्देशांक होगा। तो देखिए बच्चों कि प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं। ध्यान रहे बच्चों, जब भी किन्हीं दो वक्रों के प्रतिच्छेदी बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हो तो उन दोनों समीकरणों को सोल्व करके x और y का मान निकाल लीजिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये परवलय और वर्त का प्रतिच्छेदी बिंदु b है, तो मैं सिंपल इन दोनों ही समीकरण को सोल्व करके x और y का मान निकालूंगा। जो दोनों धनात्मक मान आएंगे वही बिंदु b के निर्देशांक होंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे दोनों वक्रों की समीकरण से तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चों, बिंदु b के निर्देशांक कैसे निकालेंगे। बिंदु b के निर्देशांक किस प्रकार से निकालेंगे, ये अपने सामने सबसे बड़ा चैलेंज है। बिंदु b के निर्देशांक कैसे निकलेंगे बच्चों, वक्रों कौन कौन से, y² बराबर 2x तथा वर्त x² प्लस y² बराबर 8 से 8 को हल करने पर। देखिए बच्चों, आपको इन दोनों वक्रों को लिखना ऐसे ही है कि दोनों वक्रों को हल करने पर x की वैल्यू ये आएगी और y की वैल्यू ये आएगी, लेकिन जो काम है वो आपको सारा रफली करना है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। देखिए बच्चों, वर्त की समीकरण है हमारे पास x² प्लस y² बराबर 8, और अपने पास परवलय की समीकरण है x² y² बराबर में 2x, y² बराबर में 2x। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर मैं समीकरण नंबर 2 से y² का मान समीकरण 1 में रखूंगा, तो ये बन जाएगा x² प्लस का 2x और प्लस का 8 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा -8 बराबर 0। अब हम इसके फैक्टर करेंगे तो 4 और 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे, तो ये आएगा x² प्लस 4x माइनस का 2x माइनस का 8 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, x ले लेंगे यहाँ से कॉमन, तो ये आएगा x प्लस 4, और यहाँ से बच्चों जब माइनस का 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा x प्लस 4। तो देखिए बच्चों, आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ से x की दो वैल्यूज आएंगी। एक तो आपके पास यहाँ पे आएगा x बराबर प्लस का 2, दूसरा आएगा माइनस का 4। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे केवल इस बिंदु b का चूंकि x निर्देशांक ही निकालना है, इसलिए देखिए बच्चों x की वैल्यू यहाँ पे 2 आई है, एक तो 2 प्लस की और एक है यहाँ पे माइनस की 4। चूंकि बिंदु b प्रथम चतुर्थांश में है, इसलिए मुझे यहाँ पे x बराबर क्या लेना पड़ेगा, प्लस का 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि -4 जो है वो प्रथम चतुर्थांश में नहीं आता है। तो देखिए बच्चों, x बराबर -2 मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अतः बिंदु और x बराबर 2 जैसे हम लोग बच्चों यहाँ पे रखते हैं, आप यहाँ पे रख के देख लीजिए। जैसे मैं इस दूसरी समीकरण के अंदर x बराबर 2 रखूंगा तो यहाँ पे y² बराबर हो जाएगा 4, तो y का मान जो है यहाँ पर भी क्या निकल के आएगा 2। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि बिंदु b के जो निर्देशांक हैं वो 2 और 2 होंगे, परंतु मुझे केवल यहाँ पे x निर्देशांक को ही देखना है, क्योंकि बिंदु m के जो निर्देशांक, अतः बिंदु b के m के निर्देशांक, बिंदु m के निर्देशांक क्या होंगे, अतः बिंदु m के निर्देशांक देखिए बच्चों क्या हो जाएंगे, बिंदु m के निर्देशांक, यहाँ पर बिंदु m के निर्देशांक हो जाएंगे 2 0, क्योंकि बिंदु m जो है वो x अक्ष के ऊपर है। तो आप देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ये बिंदु हो जाएगा 2। तो देखिए बच्चों, आपको लिमिट लेने में यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आपको सिंपल 0 से लेकर 2 तक और 2 से लेके 2√2 तक जाना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो क्षेत्र था, क्षेत्र OCABO का जो क्षेत्रफल है वो किसके इक्वल आया था बच्चों, यहाँ पे 2 इंटू में क्षेत्र OABO का क्षेत्रफल। तो देखिए बच्चों, ये क्षेत्र भी 2 भागों में यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, OMBO का क्षेत्रफल और MABM का क्षेत्रफल। कौन कौन सी 2 क्षेत्र में, क्षेत्र OMBO का क्षेत्रफल प्लस में यहाँ पे आ जाएगा क्षेत्र MABM का क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे, 2 इंटू में क्षेत्र OMBO का क्षेत्रफल। देखिए बच्चों, OMBO के क्षेत्रफल के अंदर चूंकि मैं लिमिट जो है वो x अक्ष के सापेक्ष ले रहा हूं, तो यहाँ पे लिमिट लेनी पड़ेगी 0 से 2, 0 से 2, इसलिए फॉर्मूला बनेगा y dx। और यहाँ पे बच्चों जो y का मान है वो कौन से वक्र से रखना है, आप खुद देख लीजिए। यहाँ पे इस छायांकित हिस्से के अंदर जो वक्र है वो केवल परवलय आ रहा है, इसलिए यहाँ पे y का मान कौन से समीकरण से लेंगे, परवलय से।
इसलिए आपको ये साथ में डिस्क्रिप्शन डालना पड़ेगा। प्लस में कितना जोड़ना है इसके अंदर, 2 से लेकर 2√2 तक का क्षेत्रफल, 2 से लेकर 2√2 तक की लिमिट के साथ इस बार जो y dx आएगा उसमें जो y का मान है बच्चों इस क्षेत्र के अंतर्गत वो यहाँ पे वर्त आ रहा है, इसलिए ये वर्त से हमें लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो OABO का क्षेत्रफल है 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। पहले हिस्से की लिमिट 0 से 2 तक जाएगी जिसमें y का मान परवलय से लेना है, और दूसरे हिस्से की लिमिट जो है वो 2 से 2√2 तक जाएगी जिसमें y का मान हमें वर्त से लेना है। तो देखिए बच्चों ये पूरा इसका बेसिक फॉर्मेट हो गया। अब केवल यहाँ पे आपको वैल्यूज रखनी है और सिंपल आपको कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए बच्चों लिमिट 0 से 2, y का मान परवलय से हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा √2√x। तो देखिए बच्चों √2 अचर राशि, ये तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर और इंटीग्रेशन के अंदर केवल रहने वाला है √x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आगे प्लस में आगे वाली जो लिमिट है बच्चों वो 2 से 2√2 तक है, 2 से लेकर 2√2 तक है, और यहाँ पे जो y का मान है वो वर्त से लेना है। तो बच्चों वर्त से जो y का मान है वो कितना आएगा आप देख पा रहे हैं, 8 - x², रूट में 8 - x²। तो 8 को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पे 2√2 की होल स्क्वायर और माइनस में आएगा x²। तो देखिए बच्चों मैंने यहाँ पे 8x² को 2√2 की होल स्क्वायर माइनस x² के अंदर लिख दिया। अब देखिए बच्चों सिंपल इनका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, बाहर 2 गुणा में रहेगा, यहाँ पे √2 एज इट इज रहेगा। √x का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चों वो आपको पता है, √x का इंटीग्रेशन चूंकि इसके ऊपर घात 1/2 है इसलिए इसके ऊपर एक घात जोड़ेंगे, वही घात बटे में आएगी। तो इसका इंटीग्रेशन 2/3 और x की घात 3/2 के रूप में हमें प्राप्त होगा। लिमिट यहाँ पे अप्लाई होगी 0 से 2। और इसी प्रकार देखिए बच्चों यहाँ पे ये फॉर्मूला कौन सा मानक सूत्र यहाँ पे अप्लाई होगा, √a² - x²। तो √a² - x², तो a के स्थान पे आपको 2√2 लेना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला बनता है x/2, रूट में वापस a² - x²। तो यहाँ पे आप 8 - x² लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए बच्चों प्लस में a²/2, तो a² का मान यहाँ पे 8 है और 8 में 2 का भाग देंगे तो 4 आएगा, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। तो a का मान यहाँ पे 2√2 है और यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी 2 से लेकर 2√2 तक। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे आगे इसको सोल्व करते हैं, आ जाएगा 2 इंटू में ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 2√2/3, और यहाँ पर देखिए बच्चों जब 2 रखेंगे अपर लिमिट तो 2 की घात 3/2 जो होती है वो 2√2 ही होता है। 2 की घात 3/2 का मान कितना होता है बच्चों, 2√2 होता है, और लोअर लिमिट 0 लगाएंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे x के स्थान पे मैं सबसे पहले अपर लिमिट 2√2 रखूंगा। तो देखिए बच्चों 2√2 का जो वर्ग होता है, 2√2 का जो वर्ग होता है वो 8 होता है, तो 8 - 8 0 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों जब 2√2 रखेंगे तो 2√2 से 2√2 कटेगा तो ये 4 sin इनवर्स 1 हो जाएगा, और 4 sin इनवर्स 1 जो होता है बच्चों वो 90 डिग्री पे होता है, तो यहाँ पे π/2 आएगा। ये तो होगी बच्चों यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जब मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो देखिए बच्चों 2 से 2 कटेगा, 8 - 2 का वर्ग यानी 4, तो 8 में से 4 घटाएंगे 4, 4 का वर्गमूल जो होता है बच्चों वो यहाँ पे 2 होगा। यहाँ पे जब x के स्थान पे 2 रखेंगे बच्चों तो 2 से 2 कटेगा, ये साइन इनवर्स 1/√2 बनेगा, जो कि 4 तो यहाँ पे एजिटिस था ही, साइन इनवर्स 1/√2 जो होता है बच्चों वो π/4 पे होता है। साइन 45 का मान जो होता है वो 1/√2 होता है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे देखिए बच्चों 2√2 को जब 2√2 से गुणा करेंगे, 2√2 को 2√2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, तो बाहर तो 2 गुणा में एजिटिज रहेगा, ये बन जाएगा यहाँ पे 8/3। ये कितना बन जाएगा 8/3। 4 को 2 से काटेंगे, 2 को 4 से काटेंगे तो ऊपर 2 पाई आएगा, तो यहाँ पे बच्चों आपके पास आ जाएगा 2 पाई। उसके बाद में देखिए बच्चों यहाँ पे -2 और 4 से 4 कैंसिल होगा तो ये प्लस पाई बचेगा, चूंकि बाहर माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे माइनस का पाई आएगा। अब देखिए बच्चों ये जगह 2 इंटू में 8/3 में से 2 घटाएंगे तो 3 दूआ 6, और 8 में से 6 घटाएंगे तो ये बन जाएगा 2/3, और 2 पाई में से पाई घटाएंगे बच्चों तो यहाँ पे आएगा प्लस का पाई, और जैसे मैं 2 का अंदर गुणा करता हूँ तो मेरे पास आएगा 4/3 और प्लस का 2 पाई और वर्ग इकाई। तो बच्चों देखा आपने यहाँ पे मेरे पास जो है इसका सॉल्यूशन, इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या आ जाएगा,
4/3 प्लस 2 पाई वर्ग इकाई। तो आपने देखा होगा बच्चों, यहाँ पे अपने पास जो क्षेत्र आ रहा था वो ये पूरा पोर्शन आ रहा था। मैंने इस पूरे पोर्शन में से केवल हाफ पोर्शन जो एक्स अक्ष से ऊपर का था, केवल उसका क्षेत्रफल निकाला OABO, और उसको मैंने किससे गुणा कर दिया 2 से। तो ये संपूर्ण क्षेत्रफल मुझे प्राप्त हो जाएगा। और बच्चों क्षेत्र जो एक्स अक्ष से ऊपर का जो क्षेत्र था OABO, वो भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, क्षेत्र OMBO का क्षेत्रफल और क्षेत्र MABM का क्षेत्रफल, जिसमें पहले वाले क्षेत्र की लिमिट 0 से 2 तक जाएगी और y का मान परवलय के समीकरण से लेना पड़ेगा, और प्लस दूसरे क्षेत्र की जो लिमिट है वो 2 से 2 रूट तक जाएगी और जो y का मान है वो वर्त की समीकरण से लेना पड़ेगा। और उसके बाद में y का मान परवलय और वर्त से रखने के बाद हमने यहाँ पे छोटी सी कैलकुलेशन की है, तो हमें हमारा जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो 4/3 प्लस 2 पाई वर्ग इकाई के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगा। बच्चों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप इसको बार बार देखने का प्रयास कीजिए वीडियो को, फिर भी कोई डाउट होता मुझसे जरूर पूछिए, लेकिन इस क्वेश्चन के ऊपर आप मेहनत जरूर कीजिएगा। बच्चों यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन देखिए, परवलय हमें दिया हुआ है 4y माइनस 3x स्क्वायर। तो इस परवलय की खासियत आप समझ गए होंगे बच्चों, यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर आया है, y की घात 1 आई है, तो ये x स्क्वायर बराबर 4ay का रूप है। इसलिए यहाँ पे ये जो परवलय होगा वो धनात्मक yx के सापेक्ष सममित होगा, और ये रेखा की समीकरण है जो अक्षों को काट के जाएगी, और वो हम देखेंगे कि x अक्ष को कहाँ काटेगी और y अक्ष को कहाँ काटेगी। इस परवलय और इस रेखा से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाते हैं डायग्राम। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगी यहाँ पे y अक्ष, और यहाँ पर ये ले लेंगे हम लोग x अक्ष। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो परवलय है 4y बराबर 3x स्क्वायर, ये x स्क्वायर बराबर 4ay का रूप है, तो ये धनात्मक x अक्ष के y अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। तो देखिए बच्चों, इस परवलय की शेप जो है वो आपके पास किस प्रकार से आने वाली है, इस प्रकार की शेप का परवलय जो है वो आपके सामने आने वाला है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे ये जो परवलय है इसकी शेप इस प्रकार से आपके पास आएगी। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे रेखा की समीकरण जो है वो ऐसी है कि जो अक्षों को काट के जाती है। ये रेखा x अक्ष को कहाँ काट के जाएगी, इसके लिए आपको सिंपल y का मान 0 करना होगा। देखिए बच्चों, जैसे ही मैं इस समीकरण में y का मान 0 लेता हूँ, मुझे x का मान -4 प्राप्त होता है। आप खुद देख लीजिए, जैसे मैं y का मान 0 लेता हूँ तो ये 12 इधर जाके -12 हो जाएगा, तो x का मान -12/3 यानी -4 प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, मैं मान लेता हूँ कि मेरा जो x का मान -4 है वो थोड़ा सा इस रेखा को आगे बढ़ाने पर प्राप्त कर सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे मैंने मान लिया कि यहाँ पे जो है वो -4 वाला बिंदु है, x का मान जो -4 है वो इस बिंदु पे है। अब ये रेखा y को कहाँ काटेगी, इसके लिए मैंने यहाँ पे x का मान 0 किया। जैसे x का मान 0 करूंगा तो आप देख सकते हैं बच्चों, y का मान +6 आएगा। कितना आएगा, +6 आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे y का मान +6 अगर मैं यहाँ ऊपर लेके चलता हूँ तो देखिए बच्चों, -4 थोड़ा और डीप ले लेते हैं, यहाँ ले लेते हैं हम लोग -4 और यहाँ ले लेते हैं हम लोग +6। तो देखिए बच्चों, हमारे पास किस तरह का वक्र आएगा, इस तरह की यहाँ पे एक रेखा आएगी, ये सरल रेखा हमें प्राप्त होगी। अब देखिए बच्चों, परवलय को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये निश्चित तौर के ऊपर जो है बच्चों इस रेखा को काटेगा। अब देखिए बच्चों, परवलय और रेखा के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो आप देख सकते हैं बच्चों, परवलय और रेखा के बीच का जो क्षेत्रफल है वो ये रहा, हमें इस रूप में जो है वो प्राप्त हो रहा है। हमें इस हिस्से का जो है वो क्षेत्रफल निकालना होगा, और इस हिस्से का क्षेत्रफल हम किस प्रकार से निकालेंगे बच्चों, आप समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों, ये रेखा जो है वो इस परवलय को, ये रेखा इस परवलय को 2 बिंदुओं पे काट रही है, एक तो बिंदु A और दूसरी काट रही है बिंदु B। हमेशा याद रखिए बच्चों, जब भी इस प्रकार की शेप आती है, कोई भी रेखा किसी परवलय को या कोई भी 2 वक्र आपस में प्रतिच्छेद करते हैं, तो प्रतिच्छेदी बिंदु से अक्षों के ऊपर हमेशा लंब डाली जाती है। तो मैं यहाँ पे प्रतिच्छेदी बिंदु A से x अक्ष पे लंब डालूंगा और प्रतिच्छेदी बिंदु B से यहाँ पे x अक्ष के ऊपर एक लंब डालूंगा। अब देखिए बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे लंब डाला तो मुझे यहाँ पर ये बिंदु और इस बिंदु के निर्देशांक मुझे निकालने पड़ेंगे। क्यों बच्चों, इसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैं जब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लिमिट लगाऊंगा और जब मैं यहाँ पे x अक्ष जो y का मान है वो इस रेखा के समीकरण से रखूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं इसको m और n नाम दे दूँ, तो मेरे पास यहाँ पे AMNB का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। मेरे पास किसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे AMNB। फिर से समझिए, m से लेके n तक की लिमिट लगाने के साथ साथ अगर मैं y का मान इस रेखा के समीकरण से लेता हूँ
तो इस रेखा और इन दोनों रेखाओं के बीच में, इन दोनों लंबों के बीच में एक्स अक्ष के साथ घिरा हुआ क्षेत्रफल AMNB के रूप में मुझे प्राप्त हो जाएगा। और इसमें से मुझे कितना क्षेत्र माइनस करना होगा बच्चों, वही MN की लिमिट के साथ अगर मैं y का मान परवलय के समीकरण से लगाता हूं बच्चों, तो दोनों रेखाओं और परवलय से जो घिरा हुआ क्षेत्रफल एक्स अक्ष के साथ यानी कि नीचे वाला पार्ट, ये उसमें से हम कर देंगे माइनस। तो देखिए बच्चों, अपने पास यहाँ केवल छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल ही रहेगा। तो देखिए बच्चों, सिंपल यहाँ पे आपको छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल निकालने से पहले बिंदु M और बिंदु N के निर्देशांक निकालना बहुत आवश्यक है। और वो कैसे निकालेंगे, चूंकि ये बिंदु A और B से प्राप्त होंगे, जो बिंदु A का x निर्देशांक होगा वही M का x निर्देशांक होगा, और जो बिंदु B का x निर्देशांक होगा वही बिंदु N का x निर्देशांक होगा। और ये A और B के x निर्देशांक कैसे निकालेंगे, चूंकि A और B बिंदु जो है वो परवलय और रेखा का प्रतिच्छेदी बिंदु है, इसलिए हम इन दोनों समीकरणों को हल करके यहाँ पे x का मान निकाल लेंगे। तो देखिए बच्चों, सोल्व करने का अपना अपना तरीका है। आप यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पे 3x माइनस 2y प्लस 12 वाली समीकरण को ले लीजिए। यहाँ पे ये काम आपको रफली भी करना पड़ेगा। तो 3x माइनस 2y प्लस में 12 बराबर 0। मैं इस पूरी समीकरण को 2 से गुणा कर रहा हूँ ताकि ये 4y बन जाए और 4y का मान मैं यहाँ पे रख दूँ। तो देखिए बच्चों, ये हो जाएगा यहाँ पे 6x माइनस का 4y प्लस 12 दूआ 24 बराबर 0। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे 4y का जो मान है वो 3x² मैं यहाँ से प्रतिस्थापित कर देता हूँ और प्लस में आ गया मेरे पास 24 बराबर 0। और देखिए बच्चों, यहाँ पे -3 का भाग देंगे पूरी समीकरण में, तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ तो आएगा प्लस का x², यहाँ आ जाएगा माइनस का 2x और यहाँ आ जाएगा माइनस का 8 और बराबर में आएगा 0। और इसके जो फैक्टर है बच्चों 4 और 2 हो जाएंगे। तो देखिए बच्चों, इसके फैक्टर क्या आएंगे, x² माइनस का 4x और प्लस का 2x, तो जिससे आपके पास यहाँ पे माइनस का 2x बचेगा। अब देखिए बच्चों, माइनस का 8 और बराबर में है 0, इन दोनों में से हम x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 4 आएगा। इन दोनों में से यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x माइनस 4 आएगा। तो देखिए यहाँ से जो x की वैल्यू है वो हमें माइनस का 2 और प्लस 4 के रूप में हमें प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, x बराबर -2 जो है वो m के निर्देशांक लेने पड़ेंगे, क्योंकि m जो है वो ऋणात्मक x अक्ष के ऊपर है, इसलिए इसका जो x मान होगा वो ऋणात्मक होगा। और प्लस का 4 जो है वो n के निर्देशांक होंगे, यानी कि n के निर्देशांक 4 0 हो जाएंगे, क्योंकि n जो है वो धनात्मक x अक्ष के ऊपर है। अब देखिए बच्चों, जैसे m और n के मान यहाँ पे अपने पास आ गए तो लिमिट लेना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, हमें कौन सा क्षेत्र यहाँ पे, तो देखिए बच्चों, अपना छायांकित भाग जो है वो कौन सा क्षेत्र से प्रदर्शित हो रहा है, यहाँ पे क्षेत्र AOBA का जो क्षेत्रफल है बच्चों, वो हम किस प्रकार से निकालेंगे। देखिए आप लोग, पहले हम लोग लिमिट लेते हैं -2 से 4, -2 से 4, और यहाँ पे जो y dx में जो y का मान है वो मैं यहाँ पे रेखा की समीकरण से लेता हूँ। कौन सी समीकरण से लेता हूँ, रेखा की समीकरण से। तो मेरे पास यहाँ पे कितना पोर्शन आएगा बच्चों, ये समझने वाली बात है। मेरे पास आएगा यहाँ पे AMNBA का क्षेत्रफल। इसमें से कितना माइनस करना है बच्चों, ये नीचे वाला पार्ट माइनस करना है, जो परवलय से नीचे का हिस्सा है, जो दोनों रेखाओं और एक्स अक्ष के साथ बना रहा है। तो वो -2 से 4 की लिमिट के साथ इस बार जो y का मान है वो परवलय की समीकरण से रखेंगे। तो यहाँ पे ये नीचे का जो खालिस्तान वाला हिस्सा है वो उसका क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा, और ये टोटल में से जब वो खालिस्तान वाला हिस्सा माइनस करेंगे तो हमारे पास छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल जो है वो प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -2 से लेके +4 की लिमिट के साथ इस बार जो y का मान होगा वो कौन सी समीकरण से लेना होगा बच्चों, यहाँ पे परवलय से। ये कहाँ से प्राप्त करना होगा हमें, परवलय से। अब देखिए बच्चों, आपको केवल यहाँ पे वैल्यूज रखनी है, लिमिट आपके पास यहाँ पे आ ही चुकी है और इसका कैलकुलेशन करना है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। -2 से 4 लिमिट, y का मान जब रेखा से रखेंगे तो रेखा के समीकरण से y का मान निकालेंगे बच्चों, तो ये आएगा 3x + 12 और बट्टे में आएगा 2। और देखिए बच्चों, माइनस में यहाँ पे लिमिट -2 से +4 रखेंगे तो जो y dx में जो y का मान इस बार परवलय से लेना है, तो परवलय से y का मान आएगा बच्चों 3/4x²। अब देखिए बच्चों, आपको सिंपल सी यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। 1/2 यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर, और अंदर जो 3x + 12 बचेगा इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, 3 तो अचर राशि है और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा यहाँ पे 3x²/2 प्लस केवल 12 दिया तो 12 का इंटीग्रेशन यहाँ पे 12x हो जाएगा, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो जाएगी -2 से लेके +4। -3/4 एक अचर राशि है, वो तो आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। और यहाँ पे देखिए बच्चों, x² का समाकलन होता है x की घात 3/3, और यहाँ पर भी लिमिट जो है वो -2 से 4 अप्लाई हो जाएगी।
अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिमिट अप्लाई करते हैं। अपर लिमिट तो x के स्थान पे 4 रखूँगा, तो 4 का वर्ग 16, 16 में 2 का भाग देंगे 8, तो 8 तिया हो जाएगा यहाँ पे 24, 12 चौके यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 48। तो ये तो हो जाएगी बच्चों यहाँ पे अपर लिमिट। माइनस के साथ देखिए बच्चों, जब मैं x के स्थान पे -2 रखूँगा तो -2 का वर्ग +4, 4 में 2 का भाग देंगे तो 2, 2 तिया हो जाएगा 6, और x के स्थान पे -2 यहाँ रखेंगे तो ये हो जाएगा -24। तो बच्चों ये हो जाएगी यहाँ पे लोअर लिमिट। यहाँ पे देखिए बच्चों 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ केवल 1/4 बचेगा और अंदर केवल x की घात 3 है, जिसके ऊपर लिमिट में 4 अप्लाई करूँगा तो 4 की घात 3 यानी कि ये 64 आएगा, और माइनस के साथ -2 की घात 3 जो -8 होती है, तो ये माइनस +8 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम इसको सोल्व कर रहे हैं। आगे देखिए क्या आएगा, 1/2। देखिए बच्चों +24 और +24, क्योंकि ये माइनस +24 हो जाएगा, तो 24 और 24 यहाँ पे 48 हो जाएंगे। 48 और 48 यहाँ पे होता है 96, 96 और 96 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ बचने वाला है 90। एक बार फिर समझ लीजिए कैलकुलेशन, 24 में इस 24 को जोड़ेंगे क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, तो 24 + 24 48, 48 और 48 96 में से 6 घटाएंगे तो 90 बचेगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों 1/4 की गुणा में 64 + 8 यानी कि 72 आएगा। और अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 90 में 2 का भाग देंगे तो 45 यानी कि 45, और 72 में बच्चों 4 का भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 18। कितना आएगा, 18। अब देखिए बच्चों 45 में से 18 घटाना, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 27। कितना बचेगा, 27 वर्ग इकाई। तो देखा बच्चों, जब एक बार यहाँ पे डायग्राम बन जाए और क्षेत्र निर्धारित हो जाए और लिमिट का आंकलन अगर सही हो जाता है तो कैलकुलेशन इसकी काफ़ी आसान होती है और इसका क्षेत्रफल बहुत आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मेन पार्ट है बच्चों वो है डायग्राम को सही बनाना, छायांकित हिस्से की सही पहचान करना और उसके बाद में लिमिट का सही तरीके से निर्धारण करना। अगर ये तीनों काम सही होते हैं तो कैलकुलेशन बिल्कुल भी हार्ड नहीं आएगी, आपको अपना जो अभिष्ट क्षेत्रफल है वो निश्चित तौर पे प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट होता है और आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। आप इन 2 क्वेश्चन के ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए बच्चों। काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, काफ़ी बड़े क्वेश्चन है, इनके ऊपर आप अच्छे से समझ के इनके ऊपर आप लोग अभ्यास कीजिए। आगे हम प्रश्नावली को गति देंगे कल वाले वीडियो में, और आप यहाँ तक जो है बहुत अच्छे से और लगन के साथ मेहनत करते रहिए। किसी भी प्रकार से कोई भी डाउट आए तो आप ज़रूर पूछिएगा और आगे के क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। जय हिंद, जय भारत।